हम एक वेबसाइट को जनरली देखें तो सबसे पहले जो मेन चीज़ जो आपको सबसे टॉप के ऊपर दिखाई देती है वो उसका टाइटल होता है। अब जैसे ये होम IRI लिखा हुआ है, ये बेसिकली उसका टाइटल है। इसी तरह से मैं अगर इस वेबसाइट को देखता हूँ तो इसका जो टाइटल है वो स्टार कलेक्शन है। मीन टू से कि जो कंपनी होती है या जिसके हम वेबसाइट बनाते हैं तो जो उसका मेन टाइटल होता है वो हम हमेशा टॉप के ऊपर लिखते हैं, जो कि पेज के टॉप साइड के ऊपर डिस्प्ले होता है, जिसे हम टाइटल बोलते हैं। नेक्स्ट हमें ये जो एक URL नजर आता है, ये बेसिकली डोमेन होती है और डोमेन हमेशा यूनिक होती है। मीन टू से कि अगर ये जैसे IRI.org.pk वालों ने एक डोमेन बाय की हुई है तो कोई भी दुनिया का पर्सन इस डोमेन को बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक दफा एक पर्सन ने बाय कर ली है तो ये हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। अब जैसे ये IRI.org.pk ये एक डोमेन बाय कर ली। अब अगर मैं सर्च करता हूँ, बिलफर्ज मैं इस डोमेन को बाय करना चाहता हूँ तो मैं इस डोमेन को बाय नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये IRI वालों ने परचेज कर लिया। अब जैसे मैं इधर सर्च करता हूँ IRI.org.pk, ये देखें अनसपोर्टेड आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं अपनी 8xhole सर्च करता हूँ 8xhole.com, इसका ये क्या आ गया कि 8xhole.com इज नॉट अवेलेबल, यानी ये क्रॉस का आ गया। अब 8xhole.org आप ले सकते हैं, 8xhole.bot, इस तरह से 8xhole.net ले सकते हैं। मतलब इस तरह से आप बाकी जो इसकी डोमेन्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 8xhole.com आप बाय नहीं कर सकते। जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसकी मदद से उसकी वेबसाइट की पहचान होती है। अगर आप ये URL कहीं भी आप ओपन करते हैं तो सेम एज इट जो वेबसाइट अभी मुझे डिस्प्ले हो रही है यही आपको डिस्प्ले होगी। तो ये बेसिकली इसे हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन जो है ना डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे .pk है, .com है, .net है, ये आप देख सकते हैं। मजीद .org है, .bot है, .net है, .ai है, .game, .me, .io, इसी तरह से मतलब कि आप डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ आप उसको चेक कर सकते हैं जो कि अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये बहुत सारी मतलब कि ये इसी तरह से इसकी हमने तो नॉर्मली यही सुना होता है ना कि .com अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी एक्सटेंशन होती है जो कि अवेलेबल होती हैं। अगर आप उनको मतलब कि यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादातर लोगों के .com ज़्यादा यूज़ होता है तो इसलिए वो .com की डोमेन को ही बाय करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, ये जो सारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ये जो टॉप वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं हेडर। ये जो जहाँ पे उसका ये कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, ईमेल आ रही है, फिर सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं, ये बेसिकली उसका हेडर होता है। अब इसी हेडर के अंदर ही बेसिकली लोगो आता है, फिर उसका मेन्यू बार आती है जैसे होम, अबाउट अस, ट्रेनिंग, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसे कंटेंट ऑफ द वेबसाइट बोलते हैं, यानी आपकी वेबसाइट का कंटेंट। तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट अपडेट कर दें, तो ये बेसिकली यही होता है कि जो कि आपके मतलब वेबसाइट के अंदर जितना भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है ये कंटेंट है। इसी तरह से अब ये आवर कोर्सेज के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये कंटेंट है। फिर इसी तरह से बाकी हम पेजेस की अगर तरफ जाएं तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये बेसिकली एक कंटेंट है। सबसे लास्ट में जो आता है ये हमारा फुटर होता है। फुटर मीन टू से कि जिसमें हम एड्रेस को डिस्प्ले करते हैं, या बाकी हमारे पेजेस होते हैं, टाइमिंग वगैरह हो गई, या नॉर्मली इधर लिखा होता है कि कॉपीराइट्स रिजर्व्ड बाय IRI। तो ये एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमेशा ऐप के अंदर भी फॉलो होता है, वेबसाइट के अंदर भी फॉलो होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी सेम यही चीज़ फॉलो होती है। डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेट्स सपोज कि वो क्या देता है कि मुझे ये 5 पेजेस नहीं चाहिए, मुझे 4 पेजेस चाहिए, तो हम 4 पेजेस बना देंगे। अगर वो कहता है कि मुझे कंटेंट में ये चीज़ें चाहिए, बॉडी के अंदर लेट्स सपोज कि अब जैसे ये 2 बॉक्सेस बने हुए, वो कहता है कि मुझे 2 बॉक्सेस नहीं चाहिए, मुझे 3 बॉक्सेस चाहिए, तो इट मीन टू से कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है या उसका जो कह लें कि डिज़ाइन है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। उसके लिए एक आसानी क्रिएट की जाती है, वो ये है कि आप कोड ना लिखें। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपको सारी की सारी बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, सेम एज इट जैसे आप फोटोशॉप को या पिक्चर को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से वो क्या होता है कि आपके पास कंप्लीट एक बना बनाया सॉफ्टवेयर मिल जाता है
आपने जो भी वेबसाइट बनानी है उसके ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं, आप उस वेबसाइट डिज़ाइन को सिलेक्ट करें और डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद उसको एज इट वेबसाइट बना सकते हैं जैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, और उसका नाम है वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस एक बहुत ईजी है, यानी आप 3 to 4 डेज में इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे आप सर्च करें वर्डप्रेस। तो दो वेबसाइट्स ओपन होती है, एक wordpress.com है और सेकेंडली एक आ रहा होगा wordpress.org। तो wordpress.org को ओपन करेंगे तो यहाँ पे अब ये इस तरह की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें ये सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.5.3। अब इसमें अगर आप मतलब कि इधर से मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक और भी दिया हुआ है कि होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ भी आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ये तब करना है जब हमारे पास क्लाइंट आ जाएगा, क्योंकि होस्टिंग के लिए जाहिर बात है हमें पैसे बाय करना पड़ेंगे, तो तब जाके वो डोमेन होस्टिंग मिलती है। जैसे मैं अभी आपको ये IRI की दिखा रहा था, तो ये देखे ना, जैसे उन्होंने बताया हुआ था कि आपने $1.80 में पर ईयर में बाय कर सकते हैं इस तरह से, यानी होस्टिंग के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो इसलिए फिर हम इसे खुद ही इंस्टॉल करेंगे और डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए फिर ये है कि ये हम डाउनलोड वर्डप्रेस, ये 6.5.3 ये इसका वेरिएंट है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये 25 MB का सॉफ्टवेयर है जो कि सारी की सारी जो कोडिंग हम करते हैं मैनुअली वो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं। जस्ट हमने उनको क्या करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, सिंपल जैसे हम वीडियो एडिट के लिए ये बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, या पिक्चर को एडिट करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट अगर हमने करना है तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके तो वो टेक्स्ट को एडिट कर लें, पिक्चर की शार्पनेस ये वो इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो सेम एज इट्स वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है ये भी ऐसे ही है कि इसके अंदर सारे के सारे थीम्स आपको डिज़ाइन बने हुए मिल जाते हैं। आपने जिस भी डिज़ाइन को आपने इंस्टॉल करना है उसको इंस्टॉल करें, और उसके बाद फिर आप सिंपल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी की पूरी कंप्लीट वेबसाइट एक प्रोफेशनल वे में बना सकते हैं। तो अभी ये हमारा डाउनलोड हो गया है। उसके साथ साथ अब मैंने आपको बताया कि जैसे हमें ये डोमेन चाहिए होती है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो होस्ट बेसिकली जहाँ पे हम करते हैं उसका नाम होता है सर्वर। सर्वर मीन टू से जैसे सर्व करने वाला। तो अब ये जो सर्वर है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक ऑनलाइन सर्वर होता है। अब ऑनलाइन सर्वर वही अगेन हमें मतलब कि ना मुख्तलिफ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉस्ट के साथ। नॉर्मली $30 का एक साल के लिए हमें पे करना पड़ता है। तो अब चूंकि हम अभी अगेन वही लोकली काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें लोकल सर्वर बाय कर लेना चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोकल सर्वर है जैप, XAMPP। तो जैप को आप सर्च करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें आप ये apachefriends.org के नाम से वेबसाइट है, इसमें आप ये डाउनलोड जैप के ऊपर जाएं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ये एक पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें 3 आपको ऑप्शंस देता है, 8.0 डाउनलोड कर लें, 8.1 कर लें या 8.2 कर लें, लेकिन हमने कौन सा करना है, 8.2 करना है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों जो है ना वो इस तरह से, ये एक वर्डप्रेस जिसमें वो सारे का सारा कोड हमारे पास मौजूद होता है, और जैप बेसिकली क्या है, जैप एक बेसिकली एक सर्वर है जहाँ पे हम अपनी तमाम फाइल्स को होस्ट करते हैं लोकली। तो आपने ये दो चीज़ें करनी है, एक हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है और दूसरा ये जैप को डाउनलोड करना है। ठीक है,